हेलो एस्पायरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो फाइनल करंट अफेयर्स दिए गए थे उसके 176 नंबर प्रश्न से आज हम लोग देखेंगे। और यही वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 3 होगा, यानी कि तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को निश्चित रूप से देख लें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। यानी कि 2021 के राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि तीसरी जीओ विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। ये जीओ नहीं, यहाँ पे G20 कर लेंगे आप, ठीक है। तो तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को सही करते जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 2023 को कहाँ पर आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। आप लोग याद रखेंगे कि 42वां और 43वां दोनों आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया में ही हुआ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी 2023 में कौन सा देश करेगा। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में जो करेगा वो कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका करेगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट है कि केबाला क्या है। बताइए केबाला क्या है। तो केबाला जो है वो भैंसों का दौर है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है ये केबाला नहीं या कम्बाला होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ कम्बाला आप लोग दिक्कत कर लोगे। कम्बाला जो है ये भैंसों का दौर है और ये मुख्य रूप से कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। कम्बाला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ही आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन कब किया गया था। तो इसरो का जो गठन किया गया था आप सबको पता होगा 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट है कि राफेल क्या है। बताइए राफेल क्या है। तो राफेल जो है वो एक लड़ाकू विमान है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राफेल भारत ने किस देश से परचेज किया है, यानी कि खरीदा है। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य राजधानी सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे राज्य, एक तरफ आपको देश के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, एक तरफ देश के नाम दिए गए हैं और एक तरफ राजधानी दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना का निकोशिया गलत है, ठीक है ना। सेनेगल का डकार बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड का बर्न ये भी सही है। और बोस्निया का सराजेवो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि तेजस क्या है। तो तेजस जो है वो एक लड़ाकू विमान है, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग 188 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हृदय योजना का संबंध किससे है। बताइए हृदय योजना का संबंध किससे है। तो हृदय योजना का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक धरोहर से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है। तो गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माता वीर भवानी मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, ठीक है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे वीर भवानी भी नहीं होगा, यहाँ पे खीर भवानी होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट याद रख लीजिएगा आप लोग
कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजी में। इसके बाद नेक्स्ट है कि वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं। मैरी कॉम जो हैं वो पता होगा आप लोगों को कि ये कुश्ती से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2022 ईस्वी में कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन सा देश रहा है। तो 2022 में कतर में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था इसका जो विजेता रहा था वो रहा था ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। ठीक है ना, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के ये प्रतियोगिता जीत लिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 23वां फीफा 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से कहाँ किया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर था। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में जो देश तीसरे स्थान पर था वो कौन सा था। तो वो था क्रोएशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ICAR का जो हेडक्वार्टर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट है कि PSLV का पूरा नाम क्या है। तो आप सबको पता होगा कि PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं ASLV का पूरा नाम क्या है। तो ASLV का जो पूरा नाम है वो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। तो भारत में हवाई अड्डा जो बन गया है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि हवाई अड्डा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, T18 यानी कि ट्रेन 18। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिणी नेवल कमांड का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ITBP का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ITBP का जो हेडक्वार्टर है वो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहु 2023 से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पापुआ न्यूगिनी का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहु। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है। तो पानी के नीचे चलने वाली जो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता मेट्रो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल विजेता कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वीटेक। इसके बाद हम लोग 207 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का जो पुरुष एकल विजेता है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि विंबलडन ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल विजेता कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग्रेटा वोंद्रेशोवा, जो चेक गणराज्य से संबंध रखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि US टेनिस ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन है। तो US टेनिस ओपन 2023 के जो पुरुष एकल विजेता बने हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, सी अल्काराज, जो कहाँ से आते हैं, ये स्पेन से संबंध रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्फ से संबंधित कौन सा कप नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कप है जो गोल्फ से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना कप, जबकि बाकर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के लॉस एंजलस में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिराई तोबा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 22वां शिखर सम्मेलन जो एससीओ का हुआ था 2022 में, वो हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा दिवस है जो सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी सही है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी सही है। जबकि विश्व खाद्य दिवस 24 अक्टूबर को दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि 218वां नंबर प्रश्न है कि G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक संपन्न हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर सी, पटना बिहार में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका हेडक्वार्टर सही नहीं दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सार्क। सार्क का काठमांडू दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। नैम का जकार्ता दिया गया है, ये भी सही है। जबकि राष्ट्रमंडल का न्यूयॉर्क दिया गया है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जब क्योंकि राष्ट्रमंडल का इंग्लैंड होना चाहिए था। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल का जो खिताब जीती हैं वो हैं एरिना शबालेंका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस मैदान में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस मैदान में खेला जाता है। तो ये मिट्टी पे खेला जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सही संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान जो है वो सही संबंधित यानी कि सही मिलान किया गया नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड, ये गलत दिया गया है। जबकि भारतीय वन्यजीव अनुसंधान देहरादून, ये सही है। भारतीय उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर, ये भी सही है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो एबल पुरस्कार 2023 में जो दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, लुइस कैफरेली को। ठीक है ना, लुइस कैफरेली को 2023 में एबल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दिवस है जो सही सुमेलित नहीं है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यहाँ 2 अक्टूबर नहीं, यहाँ 2 फरवरी होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, ये भी सही है। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ये भी सही है। उसके बाद विश्व क्षय रोग दिवस 22 मार्च को, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 24 मार्च होना चाहिए था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना का क्या नाम है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना का
क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य योजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना की शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2021 को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लद्दाख के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में लद्दाख के जो राज्यपाल हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, BD मिश्रा। नेक्स्ट है, गति शक्ति संचार पोर्टल जारीकर्ता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यानी गति शक्ति संचार पोर्टल जो है इसका उद्देश्य क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीय मार्ग हेतु। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? यूनिसेफ के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट प्रश्न है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में नौसेना की क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 2006 को। दरअसल नरेगा एक्ट आया था 2005 में, परंतु इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 234 नंबर है, कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो देखिए, सबसे पहला जो है कि कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक है, ये बिल्कुल सही है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है 2025 तक, ये भी सही है। HIV एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है, ये भी सही है। और मवेशियों में माउथ रोग खत्म करने का, फुट और माउथ रोग जो मवेशियों में होता है, इसका 2024 में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LV-M3-M4 से। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले भारतीय प्रवासी दिवस 13 मई को, यही गलत दिया हुआ है। ठीक है ना। भारतीय प्रवासी दिवस 13 मई, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस को भौतिकी में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बताइए 2022 में किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये तीनों को दिया गया है, यानी कि एलन ऑस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं इन्हें भी दिया गया है, जॉन क्लॉजर की भी दिया गया है, और एंटोन जिलिंगर को भी दिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, इसे आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सबको डिस्कस करने लगूँ तो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 180। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, तो भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर फिनलैंड है, परंतु भारत का स्थान बताना है आपको कि कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126वां। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये गलत दिया हुआ है, बाकी ये तीनों सही हैं। जैसे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, ये सही हैं। निम्नलिखित विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया था? बताइए, या कब मनाया जाता है? तो विश्व जल सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 से 24 अगस्त के बीच में। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 108वां
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव के प्रशासक वर्तमान में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 के फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो 2023 में फ्रांस फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स का जो रेस जीता है वो जीते हैं ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैप्पन। नेक्स्ट प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है टीकाकरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही नहीं दिया गया है, यानी कि कौन सा मैच जो यहाँ पे है मिलान जो किया गया है वो गलत है। तो देखिए, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। वीरू मस्तिष्क दिवस 25 जुलाई, ये भी सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये भी सही है। और विश्व पर्यावरण दिवस 6 जून दिया गया है, जबकि यहाँ पे 5 जून होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेले का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? बताइए, हाल ही में पेले का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो फुटबॉलर थे, ठीक है ना, वो फुटबॉल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और जापान का नहीं है? तो देखिए, जीमैक्स जो है ये भारत जापान के बीच होता है, शिन्यू मैत्री भी भारत जापान के बीच होता है, और धर्म गार्जियन भी भारत जापान के बीच होता है, परंतु फ्रिंजेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच नहीं होता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देश द्वारा कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दरअसल क्वाड देशों के द्वारा मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, तो आपको बताना है कि 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 जो दिया गया है ये दिया गया है जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से मिशन लाइफ की शुरुआत की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसकी जो शुरुआत की है उन्होंने केवड़िया गुजरात से, ठीक है ना, केवड़िया गुजरात से लाइफ मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए, अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 9 मई 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI योजना शुरू हुई थी। बताइए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 में स्वंते पाबो ने किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? बताइए, तो 2022 में जो इनको नोबेल दिया गया था वो दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अतुल कुमार रॉय को 2023 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदपुर की चंदा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 श्री शरद कमल चंद को किस खेल में दिया गया? बताइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में श्री शरद चंद्र को दिया गया था, है ना, शरद कमल चंद्र को दिया गया था। ये किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 23वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनस मेसी को, ठीक है ना, लियोनस मेसी को। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 2023 में की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 106। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मैथिली कवि अजीत आजाद को किस कविता के लिए दिया गया? तो अजीत आजाद को जो 2022 में मैथिली कवि के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो दिया गया था इन्हें पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने रांची से कब किया था? तो जन आरोग्य योजना की घोषणा की गई थी रांची से, और ये कब की गई थी? ये की गई थी 23 सितंबर 2018 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है ये है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2026 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम की 19वीं बैठक वर्ष 2023 के अंत में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी युगांडा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के क्रिकेटर को विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है? बताइए किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2022 किस राज्य ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2022 में जो जीता है वो जीता है ऑप्शन नंबर ए मुंबई ने। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस राज्य के क्रिकेटर ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जो जीता है 2022-23 का वो जीता है ऑप्शन नंबर ए सौराष्ट्र ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है साजन प्रकाश किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये तैराक से संबंध रखते हैं, यानी कि ये तैराकी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है 2021 में वो दिया गया है गोरखपुर के गीता प्रेस को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए शिहान करुणा तिलका को, जो कि द 7 मून्स ऑफ माली के लिए इन्हें दिया गया है और ये श्रीलंका के हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। वर्तमान में CDS कौन है? बताइए वर्तमान में CDS कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिल चौहान। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो सऊदी अरब की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है वो बनी है रेयाना बर्नाबी। और यहाँ पे यदि आपसे UAE की पूछ दे तो क्या करोगे आप? तो वहाँ पे आप लगाना नौरा अलमतरोशी। नेक्स्ट प्रश्न है चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि थावे महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो थावे महोत्सव मनाया जाता है बिहार के गोपालगंज जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरचा चावल को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? बताइए। तो मरचा चावल जो है यह बिहार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? तो ये आप सब जानते होंगे, ये भी अपना बिहार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और याद रखना है आप लोगों को 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और 21 मार्च को आप लोग याद रखना विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। और 23 मार्च को याद रखना विश्व मौसम दिवस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि परीक्षा संगम पोर्टल जो कि CBSE द्वारा लॉन्च किया गया था इसका उद्देश्य क्या है?
तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है इसका उद्देश्य है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित छात्रों को मदद करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड के द हेग में, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर है द हेग में ही, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सही मिलान करना है, बताइए इसका सही मिलान करके आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 4। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को। उसके बाद देखिए कि बी का 2, यानी विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 25 अप्रैल को। और विश्व पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 16 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य के हाथी मिर्च और ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर के, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। फिर है सर्व शिक्षा अभियान को कब लागू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? वो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इसके बाद जो नेक्स्ट बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आर्थिक संगठन है, सैन्य संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, या फिर राजनीतिक संगठन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मश्री 2023 के विजेता में से निम्नलिखित में से कौन बिहार के नहीं हैं। ये आपको बताना है कि बिहार के कौन नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए सुभद्रा देवी, यहाँ सुमुद्रा लिख दिया है, यहाँ सुभद्रा होना चाहिए, ठीक है ना। तो सुभद्रा देवी कला से संबंधित बिहार की हैं। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा से ये भी बिहार के हैं। कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में ये भी बिहार से हैं। जबकि मनोज सिन्हा ये बिहार के नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया, वह भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीता लाया गया था उसे मध्य प्रदेश के कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। इसके बाद आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो याद रखना है अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स हमने इसमें 296 नंबर तक के प्रश्न को देख लिया है और आगे के मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में पूरा कवर कर दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।